ये है एक रेगुलर फोर्ड मस्टैंग जिसमें वो घोड़े का लोगो मिलता है, और ये है शेल्बी मस्टैंग जिसमें स्नेक यानी कोबरे का लोगो मिलता है। पर भाई है तो दोनों मस्टैंग ही। हाँ, है तो दोनों मस्टैंग ही, लेकिन फोर्ड वाली मस्टैंग और शेल्बी वाली मस्टैंग में जमीन आसमान का फर्क है। जैसे इस फोर्ड मस्टैंग में एक 5.0 लीटर का V8 इंजन आता है जो 396 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है, और दूसरी तरफ इस शेल्बी मस्टैंग GT 500 में एक 5.2 लीटर का V8 इंजन आता है जो 760 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है, यानी ऑलमोस्ट 2 गुना पावर। तो आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि भाई ये शेल्बी आखिर है क्या ये कोई कार कंपनी है या फिर कुछ और, एंड फोर्ड की मस्टैंग पर अपना लोगो लगाकर और अपने नाम से कैसे बेच रही है, और फोर्ड की रेगुलर मस्टैंग से भी ज्यादा फेमस हो रखी है। तो आइए आज की इस वीडियो में हम शेल्बी के बारे में सब कुछ जानते हैं और शेल्बी की मस्टैंग के बारे में भी। The car, the Shelby Mustang GT. Put 300 horsepower in it, bigger brakes, take the rear seat out, and I did it. To build my kind of car, I had to take an existing car and modify it. What it really means to deliver a high performance car and what the Shelby brand stands for. तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज शेल्बी, आखिर ये भला है क्या। तो देखो, शेल्बी कोई ऐसे ऑफिशियली कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं है जैसे फोर्ड, टोयोटा, BMW या मर्सिडीज वगैरह है, बल्कि शेल्बी एक अमेरिकन बेस्ड हाई परफॉर्मेंस ऑटोमोबाइल फर्म है जो दूसरी कार्स को अपने अकॉर्डिंग ट्यून्ड और कस्टमाइज करके अपने ब्रांडिंग के साथ सेल करती है। बेसिकली दूसरी कंपनी की कार्स को मॉडिफाई करती है, स्पेशली पावर के मामले में। और दूसरी कंपनी से मेरा मतलब है फोर्ड, क्योंकि फिलहाल के टाइम पर ये शेल्बी कंपनी सिर्फ फोर्ड की कार्स को कस्टमाइज करती है। और ऐसा क्यों, उसको जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा 1950s के अराउंड, जब शेल्बी का फाउंडर कैरोल हॉल शेल्बी अपने टाइम के फेमस रेस कार ड्राइवर हुआ करते थे। My name's Carroll Shelby, and performance is my business. This guy is such an icon, such a hero to so many people. As a driver, Shelby was considered one of the best to ever compete. Carroll Shelby pushes his Ferrari and is showing the way. He won and he won and he won. So it's been a great battle, a great fight. कैरोल शेल्बी एक रेस ड्राइवर थे जिन्होंने अपने करियर की पहली रेस MGTC से की और अपनी पहली रेस में ही जीत गए। ऐसा कर करके कैरोल शेल्बी ने सिर्फ 2 सालों के अंदर 12 रेसेस जीती, जिससे खुश होकर एस्टन मार्टिन ने उन्हें अपनी टीम ज्वाइन करने के लिए इनवाइट किया, और 1954 के अराउंड उन्होंने एस्टन मार्टिन को ज्वाइन किया। अब कैरोल शेल्बी एक इंटरनेशनल रेस ड्राइवर बन चुके थे और बड़ी इंटरनेशनल लेवल की रेसिंग करते थे, एंड ऑब्वियसली इतने बड़े लेवल पर उन्हें काफी एक्सपेंसिव और फास्टेस्ट कार चलाने के लिए मिलती थी, जैसे एस्टन मार्टिन, फरारी, मजराटी, जैगवार एक्सेट्रा। शेल्बी इन स्पोर्ट्स कार की स्पीड से तो काफी इंप्रेस्ड थे, लेकिन इनके इंजन से नहीं। मींस उन कार के इंजन काफी अनरिलायबल थे और उनका मेंटेनेंस और रिपेयर भी काफी ज्यादा होता था। अब इन्हीं सब चीजों के कारण शेल्बी के मन में एक आइडिया आया, क्यों न एक ऐसी कार बनाई जाए जिनमें यूरोपियन कार्स की हैंडलिंग हो, और हैंडलिंग के साथ साथ उनमें अमेरिकन V8 इंजन भी इंस्टॉल्ड हो, ताकि वो कार हैंडलिंग में भी बढ़िया हो और मेंटेनेंस और रिलायबिलिटी के मामले में भी। तो फिर क्या, कैरोल शेल्बी ने अपने इस आइडिया के लिए खोज शुरू कर दी। 1962 के अराउंड शेल्बी की खोज पूरी होती है जब वो ब्रिटेन बेस्ड कंपनी AC कार्स के साथ हाथ मिलाते हैं। वो उनकी एक कार उठाते हैं, उसमें फोर्ड से डिराइव किया हुआ एक अमेरिकन V8 इंजन डालते हैं और उस कार को नाम देते हैं कोबरा, शेल्बी कोबरा। कोबरा अपने टाइम की काफी फेमस कार थी, इनफैक्ट आज भी है, जिसने बड़ी बड़ी इंटरनेशनल रेसेस को जीता अगेंस्ट कॉर्वेट एंड फरारी जैसी कार्स के। इस गाड़ी की सक्सेस के बाद फोर्ड ने शेल्बी के साथ ऑफिशियली हाथ मिला लिया 1965 के अराउंड, क्योंकि कोबरा में फोर्ड का ही इंजन था और रेसेस में भी वो फोर्ड की तरफ से ही हिस्सा लेती थी, तो फोर्ड को इसमें काफी स्कोप दिखा, खासकर की रेसिंग इवेंट्स में। सो दैट्स वाई शेल्बी अमेरिकन कंपनी ने फोर्ड के साथ हाथ मिला लिया। शेल्बी के साथ हाथ मिलाने के ठीक 1 साल पहले यानी 1964 में ही फोर्ड ने अपनी मस्टैंग लॉन्च की थी, जो कि काफी हाइप और क्रेज में थी। सो इसी क्रेज को देखते हुए शेल्बी अमेरिकन ने मस्टैंग को कस्टमाइज करके अपने नाम से लॉन्च किया, शेल्बी मस्टैंग GT 350 के नाम से, जो कि बेसिकली मस्टैंग का ही एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड वर्जन था, जिसमें ज्यादा पावर मिलती थी और बेटर सस्पेंशन। लेकिन हाँ, तब तक शेल्बी की कार्स नॉर्मल पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं थी। शेल्बी की कार सिर्फ और सिर्फ रेसिंग पर्पस के लिए ही बनाई जाती थी। शेल्बी की कार नॉर्मल पब्लिक के लिए अराउंड 2007 में अवेलेबल हुई, जब पूरे वर्ल्ड में मॉडर्न पोनी कार्स का ट्रेंड चालू था। तब इसको देखते हुए कार एंथुसियास्ट लोगों के लिए शेल्बी की तरफ से लॉन्च हुई शेल्बी मस्टैंग GT 500, और लॉन्च होते ही इस कार का क्रेज नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गया। यहाँ तक कि बड़ी बड़ी हॉलीवुड मूवीज में भी इसको फीचर किया जाने लगा। GT 500 में एकदम रो मसल कार वाली लुक्स मिलती थी। अंदर 5.4 लीटर का सुपर चार्ज्ड V8 इंजन था, जो इस बीस्ट को 550 HP की पावर देता था। पर क्योंकि इतनी पावर और साथ ही रियर व्हील ड्राइव थी, तो मोस्टली लोगों से कंट्रोल नहीं हो पाती थी, खासकर की टर्निंग में, और इसीलिए इस गाड़ी का नाम
क्राउड किलर मशीन भी पड़ गया। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। ये सब तो चलता रहा, लेकिन ऑन 11 मई 2012 शेल्बी के फाउंडर कैरोल शेल्बी पास्ड अवे। लेकिन उनके जाने के बाद भी ये कंपनी बंद नहीं हुई बल्कि चलती रही, और फिर जितने भी मस्टैंग के न्यू मॉडल और न्यू जनरेशन आई सभी में शेल्बी वर्जन भी देखने के लिए मिलते गए, जैसे शेल्बी GT, शेल्बी GTH, शेल्बी GT 500 KR, शेल्बी GT 500 सिग्नेचर और शेल्बी की सबसे लेटेस्ट और सबसे पावरफुल कार शेल्बी सुपर स्नेक, जिसमें था तो वही 5.0 लीटर का V8 इंजन, लेकिन वो इस लेवल तक ट्यून्ड है कि अब वो कार 825 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, जो कि अच्छे सुपर कार्स तक को भी धूल चटाने के लिए काफी है। और अपनी बढ़िया लुक्स और बढ़िया पावर के चलते मस्टैंग ने पूरे वर्ल्ड में अपना क्रेज बना लिया। एंड ऑब्वियसली क्रेज के साथ साथ बड़े कॉम्पिटिटर्स भी, जो कि दोनों ही मस्टैंग की तरह फेमस मसल कार्स है, पहली शेवर्ले कैमारो और दूसरी डॉज चैलेंजर। वैसे तो ये कंपनी मस्टैंग के लिए ही फेमस है, लेकिन शेल्बी के ट्रक्स भी आते हैं, जैसे शेल्बी F-150, शेल्बी रैप्टर, जो कि ऑब्वियसली फोर्ड के ही ट्रक्स है, जो कि बाहर की कंट्रीज में तो काफी फेमस है क्योंकि बाहर पिकअप ट्रक्स का भी काफी क्रेज है। लेकिन इंडिया में शेल्बी ट्रक्स के बारे में लोगों को इतना नहीं पता, और पता चलेगा भी कैसे। पिकअप ट्रक्स को तो यहाँ पर लोग दूध ढोने वाला टेम्पो समझते हैं। ये टेम्पो यहाँ क्यों खड़ा है? अरे ये टेम्पो वाले, चल रिवर्स मार। ओके, तो ये थी शेल्बी। आसान भाषा में कहूँ तो फोर्ड की कार्स, स्पेशली मस्टैंग के परफॉर्मेंस ओरिएंटेड वर्जन्स, जो कि ऐसे करोल बाग की तरह आफ्टर मार्केट नहीं बल्कि एक ऑथराइज्ड हाई परफॉर्मेंस ऑटोमोबाइल कंपनी है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि एक रेगुलर मस्टैंग और शेल्बी मस्टैंग में क्या फर्क है, क्यों फर्क है और ये फर्क कैसे पड़ा। बाकी हाँ, कमेंट्स में बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, और वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। बाय।